नमस्कार साथियों, आज हम कंकाल प्रणाली के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। कंकाल प्रणाली में संयुक्त गति के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि 5-6 पॉइंट रहेंगे, अपने 8 पॉइंट तक रहेगा। तो इसके अलग अलग प्रकार रहेंगे। फ्लेक्सियन पॉइंट रहेगा, विस्तार रहेगा, तो दोनों का कॉमन रहेगा। फिर बाद के अंदर अलग अलग रहेगा अभी, तो फिर आगे जाने के बाद कॉमन हो जाएगा दोनों के अंदर। अपहरण और जोड़ अलग अलग रहेंगे अभी, और आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो एक सेम हो जाएंगे। तो शॉर्ट सर्किट जैसे कि रोटेशन है, अटैक रोकना, सब इन्हीं के एक्यूर्ड आता है। तो चलिए फ्लेक्सियन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना फ्लेक्सियन रहेगा। तो कंकाल प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले प्रकारों के बारे में तो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना फ्लेक्सियन। तो चलिए, फ्लेक्सियन जोड़ को मोड़ना यह तब होता है जब जोड़ का कोण कम हो जाता है। उदाहरण के लिए बाइसेप्स कर्ल्स करते समय कोहनी फ्लेक्स होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विस्तार के बारे में चर्चा करने वाले। विस्तार क्या रहेगा? तो चलिए, जोड़ को सीधा करना तब तक होता है जब तक संयुक्त कोण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए कोहनी का शॉट लगाते समय घुटने का विस्तार होना। तो ये अब दोनों कॉमन आ गए, फ्लेक्सियन आ गया और विस्तार आ गया। तो इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, कॉमन चीज रहेगी इनके बारे में। तो चलिए, वे आंदोलन है जो धनुतल से होते हैं। वे शरीर के दोनों हिस्सों के बीच के कोण को बढ़ाने और घटाने का उल्लेख करते हैं। ये दोनों से एक रूप से काम करते हैं। चलिए, आगे थर्ड पॉइंट रहेगा, अपहरण रहेगा। तो चलिए, अपहरण के बारे में चर्चा करते हैं। शरीर के मध्य रेखा से दूर गति, यह जंपिंग जैक मूवमेंट के दौरान कुल्ले व कंधे के जोड़ों के लिए होता है। चलिए, फोर्थ पॉइंट रहेगा, जोड़ रहेगा। तो जोड़ हमारे शरीर में हर जगह जोड़ पाए जाते हैं। तो चलिए, शरीर की मध्य रेखा की ओर गति, यह कुल्ले और कंधे पर होते हैं। जंपिंग जैक मूवमेंट के साथ और पैर वापस अपनी मूल स्थिति में लौट जाते हैं। जोड़ रहेगा, जोड़। अपहरण और जोड़ दो शब्द हैं जिसका प्रयोग शरीर के मध्य रेखा की ओर या उससे दूर की गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो चलिए, और पांचवा पॉइंट की ओर चलेंगे अपन। चलिए, पांचवा पॉइंट की ओर सर्कमंडक्शन हो गया। तो यह एक गोलाकार तरीके से एक शरीर क्षेत्र की गति है, जिससे शरीर के क्षेत्र का एक छोर अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जबकि दूसरा छोर एक वक्र का वर्णन करता है, जिससे जोड़ का बल, जोड़ विस्तार और अपहरण के अनुक्रम संयुक्त शामिल है। इस प्रकार की गति द्विअक्षीय कंडियालाइड और सेकंड जोड़ों की और बहुअक्षीय बॉल एंड सॉकेट जोड़ों पर पाई जाती है। यह एक ओवरआर्म ट्रेनिंग वक्र के दौरान कंधे की जोड़ पर होता है। चलिए, आगे चलेंगे। रोटेशन रहेगा। रोटेशन आगे पीछे का रोटेशन, सभी रोटेशंस होते हैं शरीर के अंदर रोटेशन चलने के लिए। यह वह जगह जहाँ पर अंग शरीर के मध्य रेखा की ओर या उससे दूर एक निश्चित जोड़ के चारों ओर गोलाकार गति में चलता है। यह गोल्फ के हिक के ड्राइव शॉट करते समय होता है। गोल रहेगा। तो ये रोटेशन रहता है। रोटेशन यहाँ रहेगा, अपने शोल्डर के अंदर रोटेशन रहेगा। आगे का रोटेशन, पीछे रोटेशन, ये रहेगा। तो ये रोटेशन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चलिए, प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन क्या रहेगा? प्लांटर फ्लेक्शन के बारे में, पैर की अंगुलियों को इंगित करता है। यह गतिविधि केवल टखने पर ही होती है। उदाहरण के लिए पैर की अंगुलियों को बल्ले से इंगित करना, यही रहेगा प्लांटर फ्लेक्शन रहेगा। और अंतिम और अपना आज का लास्ट पॉइंट रहेगा, सिक्यूलेशन रहेगा। तो चलिए, डोर्सिकुलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। पैर पिंडली की ओर यह तरह चलता है जैसे आप अपने पैर की अंगुलियों को ऊपर खींच रहे हैं। ये गतिविधि केवल टखने पर होती है। तो चलिए, आज के पॉइंट इतने ही थे। तो अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।